सृष्टि को पाने के लिए, पृथ्वी को उद्धार के लिए भगवान अपनी नासिका से वराह भगवान को प्रकट किए। बोल वाराह भगवान की, वराह भगवान को प्रकट, और वाराह भगवान से कहा आप जाइए और पृथ्वी का उद्धार करिए। इस भूमि पर, इस पृथ्वी को लाकर चारों तरफ जल ही जल है, कहीं पृथ्वी का भाग ही नजर नहीं आता, इस पृथ्वी को लेकर आइए। वाराह भगवान गए और सीधे रसातल में जाकर हिरण्याक्ष को मारकर दांतों पर पृथ्वी को लेकर आए, और पृथ्वी को लाकर उन्होंने सर्वप्रथम अगर कहीं पृथ्वी को रखा है, कहीं पृथ्वी को जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। गए हो सभी लोग? तो जगदीश अगर गए हो तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगदीश को कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी को। अगर भगवान वराह ने पृथ्वी को लाकर सबसे पहले रखा तो नीलांचल पर्वत के नजदीक में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी से 12 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत के नजदीक में सर्वप्रथम उस वराह भगवान ने उस पृथ्वी को लाकर रखा था, सर्वप्रथम। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम की अगर कोई परिभाषा करी जाती है तो जगन्नाथ की करी जाती है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। जिस क्षेत्र में भगवान वराह ने पृथ्वी को लाकर सर्वप्रथम रखा, सर्वप्रथम। जैसे गंगा जी का जल कहां पर ले जाकर चढ़ाया जाता है? अरे बोलो जम के, रामेश्वर में। फिर रामेश्वर में जल चढ़ाकर क्या करते हैं? नहीं नहीं, रामेश्वर में आपने जल चढ़ाया तो रामेश्वर से क्या लोगे भाई? रामेश्वर का जल जब चढ़ता है तो क्या लेकर क्या जाते हैं वहां से? रामेश्वर से है बालू रेत। क्या लेकर जाते हैं? बालू रेत। और उस बालू रेत को जल गया रामेश्वर, और रामेश्वर की बालू गई वापिस गंगा। जो रामेश्वर में जल चढ़ाता है और वहां की बालू ले जाकर गंगा जी को समर्पित करता है, उसके पूर्वजों को कभी पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं महाराज, उनका मोक्ष। तो कई लोगों के मन में आता, गुरुजी हम गए और गंगा जी में हमने गंगा जी का जल तो चढ़ाया पर बालू नहीं चढ़ाई। तो ये उसी समय पर बालू को ले जाना जरूरी है कि हरिद्वार या गंगा या इलाहाबाद आदि जहां गंगा का जल वहां? तो शास्त्र कहता है महाराज कि उस बालू को लाकर आप अपने घर में रख लो, और घर का आप नहीं गए हो तो पोता, बेटा, पुत्र, पौत्र कोई तो कभी तो गंगा नहाने जाएगा। तो रामेश्वर की रज को ले जाकर गंगा में छोड़ देने पर कभी पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। ये जो आप लोग सुने होंगे ना कि कोई मरता है तो उसकी अस्थि को कहाँ भेजते हैं? अरे बोलो जम के, कहाँ भेजते हैं? हरिद्वार, गंगा जी भेजते। अब मान लो कोई जीव ऐसा हो कि जिसका अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ हो, तो अस्थि क्या भेजोगे? होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र बड़ा सुंदर वर्णन करता है। स्कंद पुराण कहता है गंगा का जल रामेश्वर में चढ़े, और रामेश्वर की रज गंगा में अगर विसर्जन करी है तो परिवार, कुटुंब, कबीले में अगर कोई चले भी गया और नहीं है धन, और अगर मान लो उसकी अस्थियां अगर वहां गंगा के जल में नहीं भी पहुंची है, तो भी मेरी गंगा माँ उसका उद्धार कर देती है, उसको फिर पिंड और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पहले बताया था 3 तरह से मरे हुए लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। आपको बताया था कथा में कौन कौन सा था? पहला पानी में डूबा हुआ, दूसरा सर्प का काटा, तीसरा स्त्री के आस। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। अभी आप भागवत के महत्तम को सुनेंगे अभी आगे, तो भागवत के महत्तम में वर्णन करा भगवान वेद व्यास जी राजा पर अपने पुत्र सुखदेव से कह रहे हैं, अरे पुत्र सुखदेव चलो तुम विवाह करो। सुखदेव जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे को शादी नहीं करना, मेरे को विवाह नहीं करना। तो परीक्षित को जब भागवत सुनाने के लिए जा रहे थे उस समय पर वेद व्यास जी कह रहे हैं विवाह करना जरूरी है। तो सुखदेव जी कहे पिताजी मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, मेरे को शादी नहीं करना। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा
श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आया, मना करने के बाद भी वेद व्यास जी ने तब उस सुखदेव से कहा, एक काम करो, अगर तुम विवाह नहीं करना चाहते तो गुरु मंत्र ले लो। तो मेरे को गुरु भी नहीं बनाना, मैं तो खुद गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? नहीं नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। जनक जी के यहाँ भेजा, राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो राजा जनक से कहा मुझे आपको गुरु बनाना है। तो सुखदेव जी ने जैसे ही कहा तो जनक जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं तुझे गुरु मंत्र बाद में दूंगा, पहले तुझे विवाह करना पड़ेगा। तो जनक जी के सामने जब बात आई तब सुखदेव जी कहते हैं मैं शादी करूं तो करूं किससे? तो कहा तेरे पिताजी जहां करा दे। सुखदेव जी की शादी किसके साथ हुई फिर? अरे बोलो तो, आप लोग तो कह रहे थे हमारे यहाँ भागवत बहुत होती है, तो भागवत सुनाई किसने थी? अरे बोलो, राजा परीक्षित को किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? भागवत। सुखदेव जी महाराज, महाराज तेरे पिता जहां विवाह करे वहां तू कर ले। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। किसके साथ? पितरों की कन्या पीवरी के साथ। कई लोग कहते हैं ना भागवत करवाओ तो पितर तर जाते हैं, कहते हैं। तो यहाँ रिश्तेदारी देखो, पितरों की कन्या किसको भी आई? सुखदेव जी को। अब जमाई अगर कोई को मोक्ष पहुंचाने के लिए पोथी सुनाएगा तो ससुर को तो उसको लेना ही पड़ेगा ना, संबंध देखा जाता है। पितरों तो पीवरी। तो सुखदेव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न खड़ा करा था, पिताजी मान लो अगर मैं विवाह नहीं करता हूं तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा था, सुन सुखदेव, अगर कुमारी अवस्था में कोई मरता है उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, उसका सारा काम भी हो जाता है, 12 ब्राह्मण भी जीव लेते हैं और पिंडदान तर्पण सब होता है, पर उसकी गति नहीं होती। क्या नहीं होती है? उसकी गति नहीं होती। क्या नहीं होती है?